पार्ट 23 तो कवर कर लिया। पार्ट 24 में देखते हैं क्या है नया। 24 में हम सीखने वाले हैं, पहले बता देता हूँ, गोल सीक। गोल सीक यानी टारगेट को हमें हिट करना है, टारगेट हिट करना है। ये एक एग्जांपल लिया है मैंने गोल सीक के लिए। यहाँ पे पहले से टाइप किया इंटरेस्ट रेट, लोन पीरियड वगैरह। ये समझाने के पहले गोल सीक एक आसान डेटा पे समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने डेज लिखे हैं और यहाँ पे मैंने लिखा है वेजेस और यहाँ पे मैंने टोटल लिखा है। अभी सपोज कोई 20 दिन काम करता है और यहाँ पे वेजेस है, यहाँ पे लिखना है मुझे 20 डेज और उसका दिन का वेजेस सपोज मैं 250 रुपये उसको पर डे पे कर रहा हूँ, 250 रुपये उसको पर डे पे कर रहा हूँ। तो आपको टोटल मुझे निकालनी पड़ेगी यहाँ पे इज इक्वल टू 20 डेज मल्टीप्लाई देना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, मल्टीप्लाई बाय 250। तो उसको कितना मिलने वाला है? 5,000 रुपये। अगर उसने 500 रुपये, मैंने 500 रुपये पर डे का दिया होता उसको, तो 500 रुपये उसने डेली कमाता तो वो 20 दिन का 10,000 रुपये मिलता उसको। अगर वो 350 रुपये कमाता डेली का तो उसको मिल जाता 7,000 रुपये। वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर वो 25 दिन काम कर लेता तो उसको मिल जाता 8,750। तो मुझे ये आसानी से मिल रहा है। लेकिन अगर ये वाली जो सेल है, ये टारगेट सेल है हमारी, यहाँ पे आंसर चेंज हो रहा है बार बार। लेकिन यहाँ पे ये सेल में चेंज करेंगे तभी यहाँ पे चेंज होगा। अब बोलोगे ये तो सही है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसको ट्रैक कर लेगा। अगर मैं इसमें चेंज करूँगा तो यहाँ पे चेंज होगा क्या? मुझे बताओ। इसमें चेंज करूँगा तो इसमें तो फॉर्मूला है। अगर मैं इसमें डाल दिया मैंने कुछ 20,000 ऐसे, अभी मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे देखिए कुछ चेंज हुआ और ये रॉन्ग है अभी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला हट गया। यहाँ पे फॉर्मूला बार से देखिए फॉर्मूला ही हट गया यहाँ से। फॉर्मूला बार में फॉर्मूला ही नहीं, डायरेक्ट वैल्यू आ गई। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, अंडू कर दिया मैंने। लेकिन अगर मैं बताऊं कि हम इस वैल्यू में चेंज करके अगर चेंज करेंगे इस वैल्यू में, तो भी इधर भी चेंज हो सकता है, दोनों में से किसी भी एक में। तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे सॉरी, डेटा वैलिडेशन नहीं, व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक यूज़ करना है। गोल सीक, यहाँ पे देखिए गोल सीक का डायलॉग बॉक्स आपके सामने है। ये पूछ रहा है आपको कि सेट सेल करो, कौन सी सेल में आप ये करना चाहते हैं। ऑलरेडी सेट किया है मैंने, उस सेल को सिलेक्ट करके गोल सीक क्लिक किया था, आपको वही करना है। टू वैल्यू, कौन सी वैल्यू में चेंज करना है? ये वाली, ये वाली, दोनों में से एक ही वैल्यू, सॉरी टू वैल्यू मतलब कितनी वैल्यू इधर चाहिए। इसमें मुझे 10,000 सैलरी उसे देनी है। सपोज एग्जांपल लो कि मैंने उसको 10,000 पे किए, तो मुझे देखना है कि मैंने कितने दिन के एडवांस पे किए मैंने उसे 10,000। कितने एडवांस? 10,000। ये मैं एडवांस ही पे किए। तो मैंने 350 के हिसाब से कितने दिन मुझे इससे काम कराना है, ये मुझे निकालना है, कितने दिन काम कराना है। तो मैंने 10,000 लिखे यहाँ पे, देखिए सेट सेल C6, उसमें 10,000 मैंने उसको पे किए हैं। बाय चेंजिंग सेल मुझे कितना दिन काम कराना है, इस वाली सेल को लूँगा। या मुझे कितना वेजेस मैंने पे किया, 25 दिन का मैंने 10,000 पे किया, ऐसा है। तो कितना दिन का पे किया, तो ये सिलेक्ट करो आप, ये इसमें चेंज होगा। दोनों में से किसी भी एक को ले सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला में ये दोनों सेल इन्वॉल्व है और दोनों भी होनी चाहिए। अगर कोई तीसरी सेल लूँगा तो नहीं होगा, एरर देगा, क्योंकि ये सेल इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं है। तो ये बात याद रखनी है आपको हमेशा गोल सीख करते समय। ये तो मैंने बता दिया, ओके करो। वो हो 28 दिन, मतलब 28.5 दिन उससे काम कराना पड़ेगा। पूरा डेसिमल प्लेसेस के साथ आ गया है। ओके करना है तो ओके कीजिए, कैंसिल करना तो कैंसिल। तभी मैं 10,000 उसको मैं, मतलब मैंने 10,000 दिए तो 28.5 दिन का काम उससे मैं कराऊंगा। कैंसिल कर देता हूँ मैं, ओके किया तो एक्सेप्ट होगा। दोबारा देखिए, इस सेल को क्लिक किया, व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीख। इस बार मैंने उसे 15,000 पे किया है एडवांस में, 15,000, और उसको मैंने 15,000 25 दिन का पे कर दिया सपोज इस बार। तो मुझे ये निकालना है, एडवांस में नहीं पे किया, 25 दिन हो गए, उसको 25 दिन का 15,000 पे किया। तो मुझे ये निकालना है कि मैंने डेली को उसको कितना बढ़ा दिया, सैलरी उसकी इंक्रीमेंट कितनी की, डेली को कितना पे किया। सो इस सेल में, बाय चेंजिंग सेल में ये वाली लूँगा। इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ये वाली लो। और रिजल्ट देखिए, 600 रुपये डेली का मैंने पे किया है इस बार उसको। ओके कीजिए, वो एम्प्लॉय तो खुश हो जाएगा भाई, राइट। तो आपको गोलसीक का यहाँ पे एक तरीका समझ में है कि गोलसीक करता क्या है। टारगेट सेल में फॉर्मूला होके भी हम चेंज कर सकते हैं। तो वैसे ही टारगेट सेल में आप फॉर्मूला होके भी चेंज कर सकते हैं, ये गोलसीक की मदद से कर सकते हैं। गोलसीक का यूज़ तो आपको यहाँ पे समझ में होगा। एक एग्जांपल गोलसीक का प्रैक्टिकली देखते हैं, आपको यूज़ हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 10%। 10% आप कोई लोन ले रहे हो तो आपको 10% इंटरेस्ट रेट लग रहा है। हम इसका कैलकुलेशन, ये PMT फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हैं। हमने पर एनम 10% इंटरेस्ट रेट लिया है बैंक का। लोन कितना ले रहे हैं वो मुझे पता नहीं, मैंने ज़ीरो रख दिया है। लोन अमाउंट कितना मिल सकता है ये मुझे पता नहीं है। और पीरियड जो है मुझे 10 साल के लिए लेना है तो 120 मंथ्स, 5 साल के लिए लेना है तो 60 मंथ्स, आप मंथ्स में लेना है पीरियड को, तो मंथ्स लिख दिया मैंने यहाँ पे।
अब यहाँ पे एक्सेल में एक पीएमटी करके फॉर्मूला है जिसको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। पीएमटी फॉर्मूला आगे चलकर मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे भी समझा देता हूँ पीएमटी बेसिकली कि पीएमटी के अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, वो भी हम सीखेंगे। पीएमटी है, आईपीएमटी है, पीपीएमटी है, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे पीएमटी पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कि काम कैसे करता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अभी करना क्या है। आपको सिंपली यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करना है। इज इक्वल टू टाइप करने के बाद पीएमटी जब आप टाइप करते हो तो यहाँ पे एक उसका सिंटैक्स आ जाता है, जिसे हम अलग अलग से जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला सिंटैक्स ही बोलते हैं। सो फॉर्मूला का जो गाइडलाइन है, ये गाइड भी बोल सकते हैं हम इसे। ये बोल रहा है कि रेट एन पर पीवी एफवी एंड टाइप दे दो। ये यहाँ पे एफवी और टाइप जो है स्क्वायर ब्रैकेट में, वो देने की जरूरत नहीं। रेट एन पर और पीवी दे दो। रेट क्या है हमारा, दिस इज अवर रेट, इंटरेस्ट रेट, और ये पर एनम है। प्लस एन पर मतलब एन नंबर ऑफ पीरियड, ये एन नंबर ऑफ पीरियड है। और पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू 0, जो हमें पता नहीं, हमें वही निकालनी गोल सी की मदद से। तो यहाँ पे हमें निकालना है पीएमटी, यानी कि क्या है, ईएमआई दोस्तों, ईएमआई। हम 10 लाख लोन ले रहे हैं, सपोज ये लोन अमाउंट हमारा मतलब 10 लाख है, 10 लाख लोन ले रहे हैं 5 साल के लिए 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो हमें महीने का कितना भरना पड़ेगा, ईएमआई कितना भरना पड़ेगा। सो पेमेंट टर्म्स, इसे पीएमटी को बोलते हैं एक्सेल में, पेमेंट टर्म्स। तो ये फॉर्मूला ऐसा है, रेट पहले दे दो डिवाइड बाय 12, राइट। रेट डिवाइड बाय 12 क्यों किया, क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट रेट है, पर एनम है, तो 12 महीने का। हम इंटरेस्ट कैसे हम ईएमआई कैसे निकाल रहे हैं, सॉरी ईएमआई कैसे निकाल रहे हैं, हम ईएमआई निकाल रहे हैं मंथली, तो डिवाइड बाय 12 कॉमा एन पर ऑलरेडी मंथली लिया है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 12 या करने की कुछ जरूरत नहीं। साल में लिया हो तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ता। फिलहाल ये ऑलरेडी मंथ में, तो कॉमा करेंगे और फिर कॉमा यहाँ पे देंगे। मतलब इसको सिलेक्ट किया मैंने, एन पर, एन नंबर ऑफ पीरियड, एन पर मतलब पीवी। पीवी मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू, जो कि हमारे यहाँ पे 0 है, लोन अमाउंट उसे हम बोलते हैं। और ये हम लेंगे यहाँ पे, और ये निगेटिव आता है आंसर, इसे माइनस को। तो ये निगेटिव क्यों आता है, मैं पीएमटी की फॉर्मूला में आगे पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल हमें ये देखना है कि इसे माइनस के साथ ही लिखना है, ये पॉजिटिव आंसर आने के लिए, क्योंकि निगेटिव किल्स निगेटिव। और यहाँ पे वो आपको रिजल्ट देगा कि 0। आप 0 ईएमआई भरोगे, आपको आपने लोन 0 लिया है तो ईएमआई भी 0 भरोगे ना आप। अगर आपने लोन 10 लाख लिया, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। देखिए 10 लाख लोन लिया तो आप ईएमआई कितना भरोगे, 21,000 महीने का भरते जाओगे, राइट। फिर उसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो सब आगे की बात है। लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे पता नहीं है कि मुझे कितने, मतलब मुझे कितने का लोन मिल सकता है, सॉरी मुझे ये पता है कि मैं कितने का ईएमआई भर सकता हूँ, राइट। क्योंकि ईएमआई के ऊपर ही लोन मिलेगा ना, आप कितना ईएमआई भर सकते हो आपको ये पता है, तो आप कितना लोन मिल सकता है ये भी आपको निकालना है यहाँ पे। तो आपको, या फिर आप एक बैंक कैलकुलेशन में करो तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय, आप एक बैंक में लोन डिपार्टमेंट में काम करो और वहाँ पे उन्होंने कस्टमर आया, उसने बोला कि मैं 8,000 रुपये ईएमआई भर सकता हूँ, ईएमआई 8,000 भर सकता हूँ। तो आपको ये निकालना है उल्टा, यहाँ पे फॉर्मूला है और फॉर्मूला से हमें ऊपर जाना है, ये पीवी निकालना है हमें। पीवी, वैसे पीवी का अलग सा फॉर्मूला है दोस्तों, गोल सिक की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें गोल सिक अप्लाई करके देखना है कि भाई इधर 8,000 में भरूंगा तो कितना लोन मिलेगा। उल्टा होना चाहिए, ये फॉर्मूला में चेंज। तो गोल सिक का काम यहाँ पे है। गोल सिक पे जाओ, गोल सिक डायलॉग बॉक्स देगा, पहले वो सेल सिलेक्ट रहने दो, ऑलरेडी है B5। टू वैल्यू में हमें रखना है यहाँ पे 8,000 ईएमआई हम दे सकते हैं, दे दो। बाय चेंजिंग सेल ये वाला लोन अमाउंट की सेल रहेगी। ओके कीजिए और देखिए कि आप कितना लोन अमाउंट ले लो। यहाँ पे लोन अमाउंट आ चुका है 8,000 ईएमआई पे आपको मिलेगा 3.5 लाख का, लगभग 3.25 लाख का लोन, राइट। सो ये इस तरह से काम करता है दोस्तों गोल सिक। फॉर्मूला के अंदर डायरेक्टली आपको एडिटिंग के लिए अलाउ करता है, फॉर्मूला के अंदर जो रेफरेंस सेल है उसमें वो एडिट कर देता है, राइट। आप करके देखिएगा प्रैक्टिकली इसको, गोल सिक को। ये था पार्ट नंबर 24। अब पार्ट नंबर 25 में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं सतीश लेता हूँ, अलविदा, बाय बाय।